नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। वक्त तो चला है छत्तीसगढ़ की खबरों का। सबसे पहले आपको बता दें खबर राजधानी रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी स्थित अग्रसेन धाम में आयोजित अग्रसेन जयंती महोत्सव 2025 में भाग लिया। उन्होंने भगवान अग्रसेन की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समाज की सेवा भावना की सराहना करते हुए उन्होंने अग्रवाल समाज को व्यापार और सामाजिक कार्यों में अग्रणी बताया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि उनकी सरकार ने 21 महीनों में मोदी जी की गारंटी के तहत कई वादे पूरे किए और साथ ही जीएसटी सुधारों से व्यापार में सरलता आएगी। इस मौके पर जीएसटी बचत उत्सव की भी शुरुआत की गई। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने महाराज अग्रसेन के सामाजिक योगदान को रेखांकित करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य पर बल दिया। कार्यक्रम में समाज की विभूतियों और प्रतिभावान बच्चों की सम्मानित किया गया। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष नायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अब पीयूष, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अग्रसेन जयंती महोत्सव में शामिल हुए, क्या जानकारी? जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी के अग्रसेन जयंती महोत्सव में शामिल हुए। उनके साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत भाजपा के नेता राजीव अग्रवाल भी शामिल हुए और सीएम साय ने समारोह में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके साथ सीएम साय ने कहा कि भगवान अग्रसेन का संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सामाजिक सौहार्द और आर्थिक समानता और हर विकास हर वर्ग को लेकर चलते थे। महाराजा अग्रसेन जैसे गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए फ्री शिक्षा और अस्पताल, सामुदायिक भवन जैसे कार्यकारिणी कार्य भी शुरू किए थे, जिनके कारण वे आज महान और दयालु माने जाते हैं। तो उनके अलावा समाज के और तमाम लोग भी शामिल हुए थे। पूरे अग्रसेन जयंती छत्तीसगढ़ समेत पूरे भारत में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे अपन राजस्थान की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, तो हमेशा अग्रसेन जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस समाज में हर वर्ग के लोग इकट्ठा होकर मनाते हैं, क्योंकि महाराजा अग्रसेन का जन्म अग्रोहा के महान महाराजा माने जाते थे। उन्होंने अपनी कल्याणी योजना के लिए एक महान शासक माना जाता था उनको, और आज भी इस अवसर पर जैसे बात करें, भारत सरकार 1976 में महाराजा अग्रसेन की 5100 जयंती पर पोस्टल स्टैम्प भी जारी किए थे। अब पीयूष, जीएसटी बचत उत्सव की भी शुरुआत की गई, इसको लेकर के वहां मौजूद लोगों में क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिली? पीयूष, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी सर। पीयूष, जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की उद्यमियों की तरफ से, और वहां मौजूद लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं, कैसा माहौल निकल कर आया? धन्यवाद पीयूष नायक इन तमाम जानकारियों के लिए। तो रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जीएसटी बचत उत्सव में शामिल हुए। अग्रसेन जयंती महोत्सव का भी आयोजन किया गया। तो अब आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धमतरी जिले के मगरलोड विकास खंड के ग्राम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए निःशुल्क बस की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि राजधानी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर विराजित मां बमलेश्वरी का दर्शन कराने के लिए निःशुल्क बस की व्यवस्था की गई। वहीं शारदीय नवरात्रि में प्रतिदिन 2 बसें सुबह और रात में डोंगरगढ़ के लिए रवाना होगी। इतना ही नहीं, यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए रास्ते में चाय नाश्ते की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन डोंगरगढ़ जाने के लिए अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया।
तो सीएम विष्णुदेव साय ने यहां पर डोंगरगढ़ से मंदिर दर्शन करने जाने की 4 निशुल्क बसों को हरी झंडी दिखाई। इस बसों को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक संदेश दिया। साथ ही शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन जब आज हम सभी लोग ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करते हैं, इस दिन इन निशुल्क बसों की हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रवाना किया। और इन बसों की मदद से जो यात्री दर्शन करने के लिए जाते हैं उनको काफ़ी आसानी होगी, उनकी यात्रा बेहद सुगम होगी। साथ ही ये निशुल्क बसों की सेवा यहाँ पर सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं को दी जा रही है। साथ ही साथ आने जाने के समय में चाय, पानी और नाश्ते की भी निशुल्क व्यवस्था यहाँ पर सरकार द्वारा की गई है। बता दें, डोंगरगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन निशुल्क बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें, डोंगरगढ़ में निशुल्क बसों को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रवाना किया। श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने निशुल्क बसों की सेवा शुरू की है, जो डोंगरगढ़ से रवाना होंगी। और वहीं यात्रा को सुगम बनाने के लिए रास्ते में चाय, नाश्ते की भी निशुल्क व्यवस्था यहाँ पर सरकार द्वारा की गई है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन आज सरकार की तरफ से इन बसों को हरी झंडी दिखाई गई। वहीं आपको बता दें, विराजित मां बमलेश्वरी का दर्शन कराने के लिए निशुल्क बस की व्यवस्था की गई है। तो आपको बता दें, डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर विराजित मां बमलेश्वरी का दर्शन कराने के लिए सरकार की तरफ से निशुल्क बसों की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इन बसों को निशुल्क रखा गया। ये निशुल्क बस की व्यवस्था सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए की गई है। इससे यात्रा करना बेहद आसान होगा। सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया। हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे विधायकगण श्री पुरंदर मिश्रा जी, सुनील सोनी जी, महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी, हमारे इस सेवा समिति के श्रीचंद सुंदरानी जी, भारद्वाज जी, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष फोरानी जी, हमारे पार्षदगण, मंच पर विराजमान सभी महानुभावगण और काली माता सेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण, श्रद्धालुजन और मीडिया के बंधुओं, मैं आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज नवरात्रि का ये द्वितीय दिवस है और 9 दिनों तक हम माता शक्ति की अलग अलग स्वरूप में पूजा करते हैं। और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है, यहाँ पर अनेकों जगह हमारी माताएं विराजमान है। डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी है, दंतेवाड़ा में माई दंतेश्वरी है, रतनपुर में महामाया है, कुतरगढ़ में बागेश्वरी माई है, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माता है। तो ये बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का। और माता बमलेश्वरी और सभी माताओं से निवेदन है, प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ में उनका बराबर आशीर्वाद बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और मैं काली माता सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पिछले 10 वर्षों से हमारे श्रद्धालुओं के लिए 4-4 बस पूरे 9 दिन तक उपलब्ध कराते हैं, निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। उनका ये बड़ा परमार्थ का काम है, इसलिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है और बहुत अच्छा है। सभी श्रद्धालुओं को भी शुभकामनाएं हैं। अभी एक हम लोग राजिम से डोंगरगढ़ मेमू ट्रेन भी शुरू किए हैं 1 सप्ताह पहले, और हमको ही सौभाग्य मिला था उसका शुभारंभ करने का। तो मैं समझता हूं इस अवसर पर मां बमलेश्वरी का दर्शन के लिए भी एक बड़ा ही उपयोगी साधन साबित होगा। मैं फिर से एक बार नवरात्रि की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए और काली माता समिति का फिर से एक बार उनको परमात्म काम के लिए धन्यवाद करते हैं और हम लोग को बुलाए इसके लिए
आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। काली माता मंदिर ट्रस्ट की ओर से अंजय शुक्ला जी से निवेदन। तो डोंगरगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निशुल्क बस की सेवा बिमलेश्वरी माता के दर्शन कराने के लिए शुरू करी, जिसमें लोग यात्री जो श्रद्धालु हैं बेहद आसानी से दर्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर बलौदाबाजार से, जहां नवरात्रि के पावन अवसर पर गांव-गांव में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की गई है और भक्त बड़ी संख्या में पूजा अर्चना हेतु पंडालों में पहुंच रहे हैं। इस भक्तिमय माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही थी, जो नशे की हालत में अशांति फैला रहे थे। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। अभियान के तहत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 200 पाव अंग्रेजी शराब जब्त की गई। वहीं 2 महिलाओं को भी पकड़ा गया, जिनके पास से 40 लीटर जहरीली महुआ शराब बरामद हुई। सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की कि ऐसे मामलों की सूचना तुरंत पुलिस को दे। और अब आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश में नशा मुक्त अभियान तेज कर दिया गया। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन को गांव-गांव में अवैध शराब और गांजा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बलौदाबाजार जिले में पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली, जहां 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर गांव-गांव में इसकी आपूर्ति कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 14 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपियों के नेटवर्क से जुड़े छोटे विक्रेताओं की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि पूरे गिरोह को पकड़ा जा सके। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 व 29 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले में जांच जारी है। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा सुरक्षा पखवाड़ा, राष्ट्र सेवा और सेवा ही संकल्प जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्र सेवा के संकल्प के साथ युवाओं ने एक प्रेरणादायक कदम उठाते हुए बलौदाबाजार में 20 यूनिट रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में ITI के छात्रों ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को स्वेच्छा से रक्तदान किया। युवाओं ने कहा कि उनका रक्त किसी जरूरतमंद की जान बचा सकता है और यही उनकी सच्ची राष्ट्र सेवा है। उन्होंने भविष्य में और भी विशाल रक्तदान शिविरों के आयोजन की योजना जताई है, जिससे बलौदाबाजार जिला अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त मिल सके। और अब खबर अंबिकापुर से, जहां के दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम बरगवा में पेड़ चोरों का सनसनीखेज मामला सामने आया। लकड़ी तस्कर खासकर कीमती सेमर पेड़ों को निशाना बना रहे हैं। तस्कर इतनी निडरता से काम कर रहे हैं कि बिना किसानों की अनुमति खेतों में घुसकर पेड़ काट रहे हैं। ताजा घटना में तस्कर दिन दहाड़े सेमर का पेड़ काटने पहुंचे, लेकिन सूचना पाकर किसान मौके पर पहुंच गया। हालांकि किसान के पहुंचने तक आधे से अधिक पेड़ काटे जा चुके थे, जिससे पेड़ गिरने का खतरा बन गया है। किसान ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और किसानों की संपत्ति की रक्षा हो सके। सेमर का पेड़ है, 20 साल इसको मैं अपने पायर में ज़मीन में लगाया हूँ। इसको मैं अपना मजदूरी दे के यहाँ पर इसको घेरवाया हूँ। आज मैंने 20 साल से ऊपर 50 साल का पेड़ है। तो पहले से ये पेड़ मेरे ज़मीन में ही है और इसको अभी मेरे को पता चला कि कोई मैंने मशीन लगा के आरा में आपका पेड़ को ले जा रहा है। मैं वहाँ से आया तो देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक मशीन लगा हुआ है और उस मशीन में वो आरा वाला मशीन था, उसमें काट रहे थे और उनको मैं पकड़ नहीं पाया। उनको लगता है कि ये कोई बड़ा ही आदमी का मैंने लकड़ी माफिया का हाथ होगा, क्योंकि मशीन उतना बड़ा मशीन और ये आरा लगा हुआ मशीन है, तो कोई छोटा मोटा आदमी का तो नहीं हो सकता। आधा कट चुका है, ये कभी भी ज़्यादा हवा आएगा तो ये गिर सकता है।
और इसमें खतरा भी है, क्या है कि आदमी लोग इसके नीचे रहते हैं और हम लोग जैसे खेती उती नांगर जोतते हैं ना, तो इसके नीचे बैठकर भोजन पानी करते हैं और ये पेड़ अब हम लोग के लिए खतरा हो गया। अब रोटी यहाँ पर खाते थे किसान लोग और ये पेड़ को काट के ना अधूरा कर दिए हैं। कोई डर के मारे कोई गांव का आदमी आएगा नहीं। अब तो मैं तो चाहता हूँ भाई कि या तो पेड़ को मैंने, अब पेड़ तो जिंदा हो नहीं सकता, तो अब इनके ऊपर अब कार्रवाई होना चाहिए मेरे से। अब मैं उनको जानता। खबर सुकमा से, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में छत्तीसगढ़ शासन की नियत नेला नार योजना के तहत जिला सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र आलमा गुंडा सीलेगर एक्सेस में माओवादियों के कोर जोन में 2 नए सुरक्षा कैंप पालागुड़ा और गुंडाराज गुंडेम स्थापित किए गए हैं। इन कैंपों से माओवादियों की अंतर जिला गतिविधियों पर रोक लगेगी और नक्सल विरोधी अभियानों को गति मिलेगी। साथ ही आसपास के ग्रामीणों को सड़क, पुल, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी विकासात्मक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 2024 से अब तक सुकमा जिले में इस योजना के अंतर्गत कुल 18 नए सुरक्षा कैंप बनाए जा चुके हैं, जो क्षेत्र में सुरक्षा और विकास दोनों को मजबूत कर रहे हैं। इस कदम से आमजन में उत्साह बढ़ा और क्षेत्र में स्थिरता आएगी। और अब आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के 2 वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज आज बिहार के लिए रवाना हुए। पार्टी ने दोनों नेताओं को बिहार में गतिविधियों को मजबूती देने और चुनावी रणनीति को धार देने की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं भूपेश बघेल आज बिहार के लिए रवाना हुए। उनके इस दौरे के दौरान बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें प्रस्तावित हैं, जिनमें आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की स्थिति पर चर्चा होगी। बघेल को पूर्व में भी उत्तर भारत में पार्टी के चुनाव अभियान को मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि दोनों नेताओं की मौजूदगी में बिहार कांग्रेस आगामी चुनाव को लेकर अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप दे सकती है। ऐसे कांग्रेस हाईकमान द्वारा अन्य राज्यों में भी इसी तरह वरिष्ठ नेताओं की तैनाती की जा रही है, ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके और विपक्षी दलों को चुनौती दी जा सके। और अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज धमतरी जिले के ग्राम करेली बड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी सदन लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने 51 महतारी सदनों को मातृ शक्ति को समर्पित किया। इस मौके पर सीएम ने जिले को 245 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा सहित विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।